कि 10-10 साल के बच्चे मंशियात के आदी हो चुके। कोई उचक्का, डाकू, बदमाश, क्रिमिनल पकड़ा जाए और उसकी सिफारिश करने के लिए कोई आए ताकि उसको भी बिठाओ वहीं पे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। रऊफ सिद्दीकी ने सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन का चार्ज संभालते ही सबसे पहले अपनी तवज्जो मनशियात की जानिब मरकूज की। इस सिलसिले में अवामी बेदारी के लिए मनशियात के खिलाफ एक रैली निकाली गई, जिसकी अवामी तौर पर भरपूर पजीराई की गई। इस रैली के शुरका से खिताब करते हुए रऊफ सिद्दीकी ने कहा, जो अंदरून सिंध के दौरे के दौरान मैंने देखा, ठट्टा में, मीरपुर बखेरों में, टंडू आदम में, शहदादपुर में, नवाबशाह में, लाड़काना में, रोतडेरों में, लाइंस एरिया में, औरंगी टाउन में, कराची की इन सड़कों के ऊपर, सिंध के गांव बेरानी में, कि 10-10 साल के बच्चे मंशियात के आदी हो चुके। औरतें अफीम और चर्स पी रही हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात जो मैंने अपने अंदरून सिंध के दौरे में देखे। मुझे बताया कि सरकार, ये तो पूरा एक माफिया है, ये तो पूरे पाकिस्तान में इसका रैकेट है, इनके हाथ बहुत बड़े हैं। मैंने कहा ये जैसे भी हैं तो इंसान, और मेरा इख्तियार चलता है सूबे सिंध में सूबाई वजीर की हैसियत से, और इस इख्तियार की हद में सूबे सिंध का एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये अमलदारी हमारी है। लिहाजा आप कितने बड़े हाथ हो और आपके कदम कितने मजबूत हो, आप कितने बड़े इंसान हो, बंदे के बच्चा बन के यहाँ पे रहना पड़ेगा। मंशियात से पाक सूबे का हमने जो ऐद किया है वो किसी सूरत में हम कहीं पे विड्रॉ नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अंदरून सिंध अपने दौरे के दौरान रऊफ सिद्दीकी ने मनशियात के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए अवामी इज्तिमा के दौरान ही अफसरान से सख्त रवैया इख्तियार करते हुए बास पुरस की। जिनको अल्लाह ताला ने तुम लोगों को इज्जत दी, तुमको वर्दी पहनाई, हजारों लोगों की गर्दनों पे सवार कर दिया, आखिरत में जब पूछा जाएगा तो क्या जवाब दोगे? सारी चीजें पैसा थोड़ी होती है। ये मंशियात क्यों बिक रही है यहाँ पे, तुमको मालूम नहीं है? सर मैंने अभी चार्ज ली है। आप तो बन गए हो ना मुख्तार कार। अगर ये चर्स और अफीम को अंदरून सिंध से नहीं रोका तो अगले 10 साल के बाद कलर नहीं मिलेगा। मुख्तार कार तो छोड़ दो। रऊफ सिद्दीकी ने महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान में मनशियात के खिलाफ मज़ाहिमती जज्बे को उजागर किया, जिसके नतीजे में अमले के तमाम अफराद ने मनशियात फरोशों के खिलाफ अमली इक़दामात करके सिंध की तारीख की सबसे बड़ी मनशियात की मिक़दार 6000 किलोग्राम चर्स बरामद की। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रऊफ सिद्दीकी ने कहा, एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान ने गुज़िश्ता 7-8 माह में जो अच्छे काम किए, उनमें सबसे बड़ा काम जो अहम टारगेट दिया गया था, सिंध की नस्लों को बचाया जाए। एक्साइज एंड टैक्सेशन की तारीख में ये पहला केस है जो गुज़िश्ता रात को ये कार्रवाई शुरू की गई और तकरीबन 6000 किलोग्राम चर्स पकड़ी गई, जिसकी बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी मालियत 3 अरब रुपए से ज़्यादा है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अमले ने रऊफ सिद्दीकी की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जिस जांफिशानी और इंसानी हमदर्दी और हुब्बुल वतनी के तहत दिन रात एक करके मनशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम में कामयाबी हासिल की, इस पर सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद खान ने न सिर्फ बरामद की गई चर्स का मुआयना किया, बल्कि इस मौके पर एक्साइज एंड टैक्सेशन के तमाम अमले और खुसूसी तौर पर रऊफ सिद्दीकी को खराज तहसीन पेश किया कि वो सूबाई सिंध को मनशियात से पाक सूबा बनाने का जो अहद किए हुए हैं वो इस सफर की इब्तिदा है। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा, इन लोगों ने ये कारनामा अंजाम दिया है, उन्होंने मुल्की वहदत, पाकिस्तान से मोहब्बत और ईमानदारी का सबूत दिया है। रऊफ सिद्दीकी ने अपनी वजारत एक्साइज एंड टैक्सेशन के दौरान गरीब और मुतवस्सित तबके पर से टैक्सों का मुसलसल बोझ कम करने या ख़त्म करने के लिए बेहतरीन इक़दामात किए, जिनसे हज़ारों बेवाओं, यतीमों और मुस्तकिल माजूरों बल्कि सिंध की तारीख में पहली बार रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को भी रिलीफ मिलना शुरू हुआ। इसके साथ साथ पूरे सिंध में 120 गज तक के तमाम रिहायशी मकानात और 600 मुरब्बा फुट तक के तमाम फ्लैटों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया,
जिससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचा। स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के फरोग के लिए मिट्टी, गंबट, हाला, हैदराबाद और औरंगी टाउन में 100 गज तक के प्लॉट्स को टैक्स से मुस्तस्ना किया गया। शिकारपुर के जायदाद मालिकान और कार्स इंडस्ट्री को टैक्स में 25% छूट दी गई। स्कूल और हॉस्पिटल को 50 से लेकर 75% तक छूट दी गई। कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों लांडी, कोरंगी और अंदरून सिंध, ठट्टा और बदीन को टैक्स में 1 साल की छूट दी गई। मोटर गाड़ियों के टैक्स के ज़िम्न में अवाम की आसानी के लिए रऊफ सिद्दीकी ने सबसे पहले ये हिदायत जारी की कि सूबाई सिंध के किसी भी जिले में टैक्स जमा करवाया जा सकता है। गाड़ियों के चोरी होने की सूरत में नंबर प्लेट के लिए एक मखसूस नंबर अलॉट किया जाता था, जिससे मालिकान को शदीद नुकसान होता था। रऊफ सिद्दीकी ने इस ऑर्डर को मनसूख किया और कहा कि किसी गाड़ी के चोरी होने की सूरत में रेगुलर नंबर प्लेट का इजरा किया जाए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के बाद तमाम फाइलें मालिकान को वापस देने की हिदायत की गईं। इसके साथ ही पुरानी फाइलें जो महकमे के पास थीं, इन्हें भी इनके असल मालिकान को देने की हिदायत जारी की गईं। इन तमाम इक़दामात से मोटर व्हीकल में होने वाले करप्शन में खासी कमी आई। रऊफ सिद्दीकी ने जहां मनशियात के खात्मे के लिए पे दर पे ऑपरेशन करके 19.5 टन मनशियात पकड़ी, जो एक्साइज पुलिस का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है, वहीं अवाम में मनशियात का शऊर बेदार करने के लिए उमर शरीफ के ताउन से ड्रामा एक कदम पेश किया। एतमाद के साथ सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ, सिर्फ एक कदम बाबा, सिर्फ एक कदम। नहीं उठेगा एक कदम बेटा, बहुत मुश्किल होता है एक कदम उठाना। नहीं उठेगा, नहीं उठेगा एक कदम। तू चाहती है मैं एक कदम उठाओ? हाँ बाबा, चाहती है? हाँ मेरे काम कर दियो, हाँ बोल, काम कर दियो, वादा करेगी। हाँ बाबा, एक कदम, एक गुड़िया, एक कदम, एक गुड़िया। ड्रामे के इख्तिताम पर सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन रऊफ सिद्दीकी ने कहा, हमने जब चार्ज संभाला तो अंदरून सिंध खास तौर पर शहरों में, गाँव में, देहातों में मंशियात की एक वबा इस तेज़ी से फैलते हुए देखी कि मेरे बदन का रोम रोम कांपने लगा। जो मैं देख रहा हूँ अगले 10 बरस के बाद, सेक्रेटरी, ETOs, अरकान पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर इस सूबे को चलाने के लिए, शहर को चलाने के लिए, इन सूबों को चलाने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए कलर तक नहीं मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट अपनी तकरीर में मनशियात के खिलाफ रऊफ सिद्दीकी की खिदमात को सराहते हुए कहते हैं, जिस मकसद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं उसकी अहमियत रऊफ साहब ने बड़ी खुश असलूबी से बयां की है। तो जिस बात को हम आज ख़त्म कर